हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोकैब की रिवीजन की। ठीक है, तो इस वीक जितने भी हम लोग वर्ड पढ़े थे द हिंदू से, सबका रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्विएट का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है इसलिए मैं आपसे पहले कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद है कि नहीं है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑब्विएट का मतलब क्या होता है, उसके बाद ग्रेवियस का मतलब क्या होता है, पैल्पेबल, डिलीट्रियस, इनोक्वस, डेमर। ठीक है, इन सब का मीनिंग क्या होता है, वीडियो को पॉज कीजिए, आपको कितना याद है लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। ऑब्विएट का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स क्या है, प्रिक्लूड। ठीक है, प्रिक्लूड सिनोनिम्स एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए जितना भी सिनोनिम्स दिया गया है साइड में वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ग्रेवियस का मतलब होता है क्रिटिकल सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन। ठीक है, पैल्पेबल जो है वो इसका मतलब होता है क्लियर, अपेरेंट, ऑस्टेंसेबल, और इसका सिनोनिम्स जो है एल्यूसिडेट भी होता है। ठीक है, तो उसके बाद डिलीटेरस का मतलब होता है हार्मफुल, तो इसका सिनोनिम्स ये भी है डेट्रीमेंटल। ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या है कि जो चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, यानी कि डिलीटरस। और जो मेंटल आदमी होता है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, तो डेट्रीमेंटल। जो हमारे लिए हार्मफुल हो उसको डेट्रीमेंटल और डिलीटरस बोलेंगे। ठीक है, इनक्वस का मतलब होता है हार्मलेस, यानी कि हार्मफुल का उल्टा क्या हो गया, हार्मलेस, यानी कि डिलीटरस का अपोजिट क्या हो गया, एंटोनिम क्या हो गया, इनक्वस। ठीक है, और सिनोनिम्स क्या है, बेनल है, बेनाइन है। ठीक है, तो इनक्वस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनक्वस का सिनोनिम हो जाएगा बेनल और बेनाइन, एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिलीटरस और डेट्रीमेंटल। ठीक है, डेमर का मतलब होता है अपोज करना, ठीक है, या सपोर्ट नहीं करना, डेमर का मतलब। तो डिसेंट, डिप्रिकेट, ठीक है, ये डिप्रिशिएट नहीं है, वहाँ पे CIA होता, तो डिप्रिशिएट का मतलब नीचे करना होता है या कोई चीज़ में कमी होता। ठीक है, लेकिन डिप्रिकेट का मतलब क्या होता है, डिस्कोड करना, डिसेंट करना, अपोज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपको बताना है ऑफेंडर का मतलब क्या होता है, एग्रीवेशन का मतलब क्या होता है, एक्यूज, एक्सोनरेट, असॉल्ट। ये सब का मीनिंग पहले आपको वीडियो को पॉज करके लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी। ठीक है, अब मिसक्रिएंट लग गया, मिस लग गया, इसका मतलब कुछ उल्टा कर रहा होगा। ठीक है, तो मिसक्रिएंट इसका मतलब भी अपराधी होता है। एग्रीवेशन का मतलब होता है वर्स्ट सिचुएशन, यानी कि वर्स्ट से वर्स्ट की ओर बढ़ता हुआ कोई सिचुएशन को एग्रीवेशन बोलते हैं, या ठीक है एग्जर्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्यूज़ का मतलब होता है ब्लेम करना। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया था कि ब्लेम हम किसको करेंगे, सुमन को करेंगे। देखिए इसका सिनोनिम्स भी है सुमन। ठीक है, सुमन जो होता है, तो ब्लेम किसको कर रहे हैं हम लोग, सुमन पे कर रहे हैं। एक्सोनरेट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। ठीक है, यानी कि एक्विट, एब्सॉल्व। ठीक है, सुमन जो ये है सिनोनिम से, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एक्यूज का सिनोनिम है सुमन। ठीक है, एक्यूट, एक्सोनरेट। ठीक है, असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना, हिट करना। ठीक है, तो ये सब सारे कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, बस रिवीजन कर रहे हैं। शोर अप का मतलब क्या होता है, इंटरिम का मतलब क्या होता है, टेनेबल, प्रूडेंट, एवेन्यू। इन सब का मतलब क्या होता है, वीडियो को पॉज करके जल्दी लिखिए। ठीक है, अपने कॉपी में लिखिए क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है। तो इसका मतलब सोरअप का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, और सिनोनिम्स जो पूछा जाता है वो बटरेस है। ठीक है, इंटरिम का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी होता है, मीन वाले होता है। इंटरिम गवर्नमेंट सुने होंगे, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे जो गवर्नमेंट बनता है उसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। टेनेबल का मतलब होता है अटैक से बचना। ठीक है, डिफेंसिबल, जो अपने आप को डिफेंड कर पाए, या जस्टिफिएबल। टेनेबल का मतलब जो अटैक से बच पाए। ठीक है, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग याद रखने का तरीका क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट जो होता है वो वाइज होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो स्टूडेंट, प्रूडेंट। ठीक है, सुनने में सेम लग रहा है, स्टूडेंट, प्रूडेंट। तो इस प्रूडेंट जो होगा उसका मतलब वाइज होगा, इंटेलिजेंट होगा, सैगेसियस होगा। ठीक है, जो साग खाते हैं वो इंटेलिजेंट होता है, तो ये याद रखने का तरीका है। उसके बाद एवेन्यू का मतलब होता है पाथ, रूट, अप्रोच। ठीक है, वे, एवेन्यू का मतलब। मूड का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब क्या होता है, एनामुलस का मतलब एयर मार्क, बैक ड्रॉप, इम्पेडिमेंट। ये सब का सिनोनिम्स या मीनिंग लिखना है आपको। ठीक है,
तो मूड का मतलब होता है कोई ऐसा टॉपिक जिस पे हम लोग डिबेट कर सकें, सब्जेक्ट टू डिबेट, या आर्गेबल क्वेश्चनेबल, जिस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, उसको मूड बोलते हैं, ठीक है। अपोजिट जो होता है, अपोजिट मतलब सूटेबल, परफेक्ट, रिलेवेंट। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए अपोजिट होता है तो इसका मतलब उल्टा हो गया, यानी कि वो सूटेबल नहीं हुआ, इसलिए तो अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, अपोजिट का मतलब क्या होता है, सूटेबल होता है, परफेक्ट होता है, रिलेवेंट होता है। तो याद रखने का आसान तरीका है। एनोमलस का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए, कोई चीज़ अनयूजुअल हो गया, एबनॉर्मल हो गया, कोई चीज़ जिसकी हम उम्मीद ना करें उसको एनोमलस बोलते हैं, ठीक है। तो डिविएंट भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एयर मार्क का मतलब क्या होता है, बचा के रखना, सेट असाइड, मैंने कोई चीज़ फ्यूचर के लिए या कहीं के लिए भी बचा करके रखना को क्या बोलते हैं, एयर मार्क बोलते हैं, ठीक है। स्टेज अपार्ट, ठीक है। उसके बाद बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड या फिर बैक स्टेज, ठीक है। जो बैक स्टेज होता है उसको बैकग्राउंड, उसको बैकड्रॉप भी बोलते हैं, या बैकग्राउंड को बैकड्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, रुकावट होता है, ऑब्स्टेकल होता है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब, हम लोग ये सिनोनिम्स पढ़ चुके हैं सब, सर्कमस्क्राइब, इम्पेडिमेंट, ठीक है। उसके बाद अपसर्ज का मतलब क्या होता है, टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपीडिएट, एसेंचुएट, उसके बाद फेल्टर। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, लिखना है आपको कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कितने सीख रहे हैं नया, ठीक है। तो इसका मतलब अपसर्ज का मतलब होता है अपलिफ्टिंग या अप्रेज, मैंने किसी चीज़ में बढ़ोतरी, ठीक है, अपसर्ज। उसके बाद टेम्पटेशन का मतलब होता है क्या, कि किसी में ख्वाहिश हो कि कोई चीज़, डिज़ायर टू डू समथिंग, अर्ज, इम्पल्स। तो टेम्पटेशन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अर्ज हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा, यानी कि किसी में कोई चीज़ करने की ख्वाहिश को टेम्पटेशन बोलते हैं। एक्सपीडिएट का मतलब क्या होता है, किसी काम को जल्दी में करना, ठीक है, या इसका स्पीड बढ़ा देना, तो स्पीड अप या क्विकन, ठीक है। कोई काम स्लो हो रहा था तो उस चीज़ को जब हम लोग स्पीड में करने लगे उसको बोलते हैं एक्सपीडिएट, ठीक है। एसच्यू का मतलब होता है गिव अप या फिर अवॉइड यूजिंग, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, च्यू का मतलब क्या होता है, चबाना, च्यू का मतलब होता है चबाना, तो एसच्यू आ गया, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, कोई भी चीज़ चबा करके क्या करते हैं, फेंक देते हैं, यानी कि गिव अप कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखने का बस तरीका है और कुछ नहीं है। एसच्यू का मतलब गिव अप या अवॉइड यूजिंग, ठीक है। एसेंचुएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मैंने नोटिस में लाना, ठीक है। मेक मोर नोटिसेबल, यानी कि अब कोई काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको नोटिस में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब कोई चीज़ याद कर रहे होते हैं तो उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, हाईलाइटर मार लेते हैं, ठीक है। एम्फेसाइज मतलब इंपॉर्टेंट बताना कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसेंचुएट का मतलब होता है नोटिस में लाना, एम्फेसाइज करना, हाईलाइट करना, ठीक है, मार्क करना। उसके बाद फेल्टर का मतलब होता है डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है, फेल्टर का मतलब होता है डिस्ट्रैक्टेड। तो ये सारे वर्ड थे जो हम लोग इस वीक में पढ़े थे और इसको रिवीजन किए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।